Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे हम। देखो, जो अपनी रीट परीक्षा थी 2021 वाली, अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इस पर क्या बात करने वाले। तो देखो, आपने थंबनेल को देख लिया होगा कि ये जो वीडियो आपको किस उद्देश्य के बनाया जा रहा है और इसके अंदर क्या होने वाला है। ये चीज़ शायद आपने थंबनेल में देख ली होगी, क्योंकि आपने थंबनेल को देखकर ही इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके रीट विद्यार्थी थे 2021 वाले, ओबीसी वाले और एमबीसी वाले, ध्यान दे रहे हैं इन दोनों चीज़ों पर अच्छे समझना। ओबीसी वाले और एमबीसी वाले, और अगर मैं बात करूं वेटिंग की, अगर हम बात करते हैं वेटिंग की, तो देखो सबसे बड़ी बात यह आती है, क्या ओबीसी वालों की कट ऑफ बढ़ेगी या फिर एमबीसी वालों की कट ऑफ बढ़ेगी या फिर इनकी वेटिंग आएगी। तो देखो, मैं आपके इन सभी बातों का आज अच्छे से इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ओबीसी वाले विद्यार्थी, कितने ओबीसी वाले विद्यार्थी और कितने एमबीसी वाले विद्यार्थी हैं, और कितने वेटिंग पर जा सकती है और कितने कम अंक वेटिंग के हो सकते हैं। फर्स्ट बात ये, और अन्य कैटेगरी जो विद्यार्थी वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों के जो सिस्टम है उससे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ भाई किस कैटेगरी का क्या होने वाला। ठीक है ना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में बहुत सारी बातें आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, सबसे बड़ी बात जो आपकी आती है वो आती है कि जो ओबीसी वाले विद्यार्थी थे उनके लगातार मेरे पास एसएमएस और कॉल आ रहे हैं। तो इसको लेकर देखो, उपेंद्र यादव जी बहुत बड़ा एक बयान आया। उपेंद्र यादव जी का क्या, उनका बयान आया, क्या क्या उनसे रहा, तो उस सारी बातों को हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट नहीं, अन्य भर्तियों संबंधित, जैसे रीट हुई, आपकी वीडियो एग्जाम, पुलिस का, इन भर्तियों संबंधित कोई भी अगर अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। बिल्कुल 100% वो न्यूज़ होती है, चाहे आप कोई वीडियो देख लीजिएगा, आपकी 100% वो न्यूज़ सही रहेगी। जो हम कह देते हैं वही अक्सर होता है, ठीक है ना। हालांकि अनुमानित बताया जाता है, लेकिन जो मैं कह देता हूँ वो 100% होता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखो, पहले उसको देखते हैं आखिर वो क्या था। देखो, इसमें ध्यान से पढ़ेगा, इसमें क्या लगा, इसमें लिखा हुआ है ओबीसी वर्ग की 253 सीटों से वंचित रहे अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। देखो, ध्यान से समझना, जो ओबीसी वाले जो विद्यार्थी थे उनको 253, देखो आज का जो अखबार आया था, देखो आपने देखा पड़ा होगा दैनिक भास्कर, जिसमें आपको 200 विद्यार्थी बताए गए, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये विद्यार्थी है कितने भाई, ये विद्यार्थी हमारे पास कितने, 253 विद्यार्थी। कितने ये विद्यार्थी, 253, जिनको ओबीसी में वंचित रह गए थे, ये ओबीसी से वंचित रह चुके विद्यार्थी, ठीक है ना। और देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो फिर मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा। देखो, ओबीसी के 253 अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। देखो, जो ओबीसी के जो 253 विद्यार्थी थे उनके साथ गलत हुआ है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और कल न्यूज़पेपर में बड़े रूप में खबर आएगी। देखो, कल का जो न्यूज़पेपर होगा उसमें बड़े खबर, मतलब बड़े उनमें आएगी रूप में, आप देखना बॉटम से पर ही आएगी। अगले वीक ओबीसी के अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। और उपेंद्र यादव जी ने अधिकारियों से बात करके सारा मामला सही करवा दिया। देखो, जो इसका ओबीसी वाला जो आरक्षण और एमबीसी का था, वो उपेंद्र यादव जी ने अधिकारियों से बात करके सारा मामला सही करवा दिया। आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उपेंद्र यादव जी बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद और कल 12 बजे एक बार कार्यालय में जाकर उपेंद्र यादव जी से मुलाकात करनी है। उपेंद्र यादव जी एवं अभय जी यादव को तहे दिल से धन्यवाद। तो देखो, वाकई ये धन्यवाद के पात्र हैं। देखो, उपेंद्र यादव जी ने ओबीसी वालों के 253 जो विद्यार्थी थे उनके साथ बहुत बड़ा न्याय दिलाया उनको, वरना वो 200 विद्यार्थी जो 53 थे वो कोई डेट ऑफ बर्थ से कोई कुछ से रह गए थे ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें बात आती है, सबसे बड़ी बात यह आती है, देखो कि आपकी जो विज्ञप्ति है ना, जो आपकी मतलब इससे विज्ञप्ति संबंधित मेरिट लिस्ट आएगी, वो आपके अगले सप्ताह यानी कि अगले वीक हम कह सकते हैं, वो आपको इसकी अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है ना। जो भी इसका मामला था ओबीसी और एमबीसी वाला, वो उपेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही करवा दिया। उसमें मामले में लेकर कोई भी कैसे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, देखो और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि देखो, जो ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं इनके साथ गलत हुआ। देखो, इनके साथ गलत हुआ क्या था, अगर हम बात करते हैं, देखो इनके साथ जो गलत होने का जो कारण था वो ये था कि जो ओबीसी वाले विद्यार्थी थे और एक तरफ थे आपके एमबीसी वाले विद्यार्थी। अब जो ये एमबीसी थी, जो ओबीसी से ही एक निकाल कर एक अलग कैटेगरी बना दी गई एमबीसी, जिसको 2018 की बात करते हैं, उसमें 1% आरक्षण था और इसको था 4%, ठीक है ना। इसको वर्तमान कर दिया 5% आरक्षण। लेकिन ये जो एमबीसी वाले विद्यार्थी थे ना और जो ओबीसी वाले विद्यार्थी थे, एमबीसी वाले विद्यार्थी को ओबीसी के साथ लगा ले, ना कि एमबीसी के साथ, ठीक है ना। ओबीसी वाले विद्यार्थी इसमें से रह गए। ओबीसी वाला जो कोटा था वो उनका कैंसिल होना चांस बन गए थे इसमें, क्योंकि जो एमबीसी वाले विद्यार्थी थे
उनको इसमें लगा लिया गया और ओबीसी वालों को हटा दिया गया, ठीक है ना। अब आपके जो ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं 253, अब हम बात करते हैं क्या इनकी मेरिट आएगी। देखो सबसे बड़ी बात है, इनकी मेरिट तो नहीं आएगी, इनकी जो आपकी 2 गुनाम जो आप सत्यापन करवा चुके हो उसी के हिसाब से आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको 253 विद्यार्थियों के नाम होंगे, ठीक है ना। उस लिस्ट में नाम होंगे, उस लिस्ट के हिसाब से ही आपको आपकी डीबी वगैरह जो भी करवाया जाएगा, जिला परिषद में बुलाया जाएगा, उस हिसाब से आपको बुला ली जाएगा। अब ये प्रक्रिया जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं वर्तमान, उनसे कम से कम ना तो हम कह सकते हैं 20 दिन लेट प्रक्रिया बने, कितने 20 दिन ये प्रक्रिया लेट हो जाएगी, ठीक है ना। 20 दिन का मतलब लेट प्रक्रिया चालू होगी 253 विद्यार्थियों की, ठीक है ना। अभी इनकी देखो अगले सप्ते हम कह सकते हैं लगभग इनकी हम 10 तारीख तक तो इनकी ये आएगी, 10 तारीख तक आपकी ये आएगी, ठीक है ना। 10 तारीख तक आपकी क्या आएगी, आपकी अभ्यर्थियों की सूची आएगी जिसमें आपके नाम होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको वही प्रक्रिया जो ये विद्यार्थी वर्तमान कर रहे हैं उन सारी विद्यार्थियों, इन विद्यार्थियों को सारा काम वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनको भी दे दी जाएगी। अब कंडीशन आती है एमबीसी वालों की, क्योंकि एमबीसी वालों की कट ऑफ गई है, एमबीसी वालों की फुल सीट फुल है, यानी कि एमबीसी वालों को सीट फुल है। क्या अब इनका होगा, देखो अब एमबीसी वालों को क्या होगा, जो 253 विद्यार्थी थे ओबीसी वाले, ध्यान देना, जो 253 विद्यार्थी थे ओबीसी वाले और 253 विद्यार्थी थे एमबीसी वाले, ध्यान देना, इस चीज को समझना अच्छे से। अब जब ओबीसी वाले विद्यार्थी लगेंगे तो एमबीसी वाले घटेंगे, ध्यान रखना, जो एमबीसी वाले विद्यार्थी उनको निकाला जाएगा और 253 विद्यार्थी ओबीसी वालों को लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है 253 लिए जाएंगे, इसमें से निकाले जाएंगे, अब इनको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको पता होगा सरकार ने पहले से 253 पद रिजर्व की 252 पद रिजर्व रख रखे हैं, ये भी आपको पता होगा शायद कि सरकार ने पहले से ही 252 पद रिजर्व रख रखे हैं, पता नहीं इस चीज़ को आपको। तो सरकार कहीं ना कहीं देखो जो एमबीसी वाले विद्यार्थी इनको साथ भी न्याय करके कहीं ना कहीं 253 पद जो 52 पद रख रखे हैं इन पे ही न्याय दिलाएगी, ठीक है ना, इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि सर जो डीओबी की वजह से रह चुके हैं उनके साथ क्या होगा, क्या उनकी वेटिंग आएगी क्या। तो भाई देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया 25 जुलाई तक लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 25 जुलाई के बाद आपका आता अगस्त, यानी कि अगस्त के लास्ट तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, अगस्त के लास्ट तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। डीओबी वाले जो विद्यार्थी रहेंगे, चाहे वो नॉन टीएसपी हो और चाहे वो टीएसपी से हो, ठीक है ना, चाहे वो नॉन टीएसपी हो चाहे वो टीएसपी से हो, जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह गया इस भर्ती में, डीओबी की वजह से रह चुका, उस विद्यार्थी को 101% सिलेक्शन मिलेगा इसी भर्ती में, ठीक है ना, समझिए ना इसी बात को। चाहे वो टीएसपी से हो चाहे नॉन टीएसपी, जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रहेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का, और चाहे किसी भी कोटे से हो, चाहे वो स्पोर्ट कोटे से हो, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, या फिर वो विधवा हो, या फिर वो तलाकशुदा, कोई भी हो कंडीशन में जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुका है वो उस विद्यार्थी को 101% सिलेक्शन होगा, निश्चिंत रहेगा, इसी भर्ती में होगा। अब देखो कारण ये बनते हैं कि सर लास्ट तक अगर सीट खाली नहीं हुई तो क्या होगा, तो भाई देखो क्या होगा, फिर उस चीज़ को समझो। अगर लास्ट तक मानो 253 सीट तो ये थी, ये भी भर जाती है और आपके बाद में भी आपके नहीं आता तो आपके साथ क्या होगा। तो देखो आप इनके साथ आवाज़ उठा सकते हो और आपकी ज्वाइनिंग आप ले सकते हो, सरकार से पद बढ़वाए जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आज 1 मई थी, मैंने आपको बोला था कि 1 मई को हम इस पर ट्रेंड करेंगे, अभियान चलाएंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, मेरा किसी बच्चे ने साथ नहीं दिया, इसलिए हमारे मिशन फेल होगा। तो प्लीज़ साथियों, आप जो विद्यार्थी रह गए ना डीओबी की वजह से, उन विद्यार्थियों को तो इसमें साथ देना चाहिए था, लेकिन उन विद्यार्थियों ने भी साथ नहीं दिया। 1-2 विद्यार्थी बोल रहे हैं तो उनसे कुछ नहीं होता। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कम से कम आपके 2000 प्लस इसमें विद्यार्थी जुड़े होने चाहिए, लेकिन कोई विद्यार्थी जुड़ा ही नहीं था। सिर्फ 3 से 4 विद्यार्थियों को मेरे पास एसएमएस आए, सर क्या करें, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम 3-4 मिलकर कुछ नहीं कर सकते। देखो एक धागा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस धागे से अगर बहुत सारे धागे एक साथ मिल जाए ना तो वो रस्सी बन जाती है, और रस्सी को कोई तोड़ना मामूल की नहीं, धागे को तो कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए आप इस बात को समझ चुके हैं, जब हमारा ग्रुप में 2000 प्लस बच्चे होते तो हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता और इसमें शायद हम सफल भी होते, लेकिन हमारे पास 2 से 3 विद्यार्थी थे, उनसे हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए आप जो भी देखो बात कही जाना आपसे, उसका पालना करो, उसका सहयोग किया करो, उसके साथ दिया करो, जिससे आपको आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, जिससे आपको सहयोग मिल जाए। अब बहुत से विद्यार्थी बोल रहे थे सर ये डीओबी वाला सिस्टम था, ये तो सर पहले से नियम है। अरे ठीक है नियम है तो, लेकिन देखो जो भी नियम होते हैं उनके अगर गलत नियम है तो उनके विरुद्ध आवाज़ तो उठाई जा सकती है, उसका परिणाम तो लिया जा सकता है, उसकी आवाज़ उठाई जा सकती है। अगर आज ओबीसी वाले विद्यार्थी आवाज़ नहीं उठाते तो इनके 253 पदों पर क्या विज्ञप्ति आती, क्या विद्यार्थी ज्वाइनिंग मिलती, नहीं मिलती ना। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसमें आप आवाज़ उठा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो, अगर वो सही है तो सही होगा, अगर गलत है तो उसमें आप आवाज़ उठाइएगा, आपकी आवाज़ 101% सुनी जाएगी अगर आप सही हो तो प्लीज़ साथियों, जैसे भी आपको कोई और न्यूज़ आएगी तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और
हाँ, चैनल को देखो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, शायद ही मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आपको जैसे कोई न्यूज़ आती है उसको मैं इसी चैनल पर तुरंत अपडेट कर देता हूँ और आप तक पहुँच जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी कर लीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जितने मेरे जो प्यारे विद्यार्थी, जो 253 विद्यार्थी ओबीसी वाले, उन सभी के घर में भी एक खुशी की रौनक आ सके, ठीक है ना। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही और न्यूज़ में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।